भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने सदेव को सुनाया कि महाराज राम जी परम ब्रह्म परमात्मा है, तो वो एक राक्षस के हाथ बंद कैसे गए? इतना सा संदेह। ब्रह्मा जी ने सुना तो फन ब्रंची रामी फिर नावा, समुझे प्रताप प्रेम अति छाव। फन ब्रंची राम है, जब राम ब्रह्मा जी ने सुना तो राम जी को मन ही मन प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम करके मन में प्रेम जागृत हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा? देखो, मनमोह करे विचार विधाता, माया बसे कवि को विदे ज्ञाता। मन में ब्रह्मा जी विचार कर रहे कि देखो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने वेदों की रचना की है, मैं विद्वान हूं, लेकिन भगवान की माया बोले इससे भी बड़ी है, तो बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े कवियों को भी धराशायी करने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा था इस झंझट में हम पड़े ही नहीं। पता लगा कि इनको समझाने के लिए हम बड़ी अम्मा बन जाए और हमें कोई माया उठाकर पटक ले। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो गरुड़ जी, हरि माया करे अमित प्रभाव, विपुल बार जहि मोहे नचाव। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, गरुड़ जी, भगवान की माया का अमित प्रभाव है और इस माया ने मुझे एक बार नहीं अनेकों बार मुझे भी नचाया। भगवान की बड़ी प्रबल माया। एक कथा आती है भक्त भागवत जी में कि जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए वन में थे, तो दोपहर का भोजन सभी ग्वाला एक साथ करते थे। तो सभी ग्वाला एक साथ बैठ गए, बीच में कन्हैया बैठ गए और सबने अपनी अपनी पोटली खोली। तो किसी के में पराठा था, किसी में सतुआ था, किसी में हलवा था, किसी में अचार था, किसी के पास कुछ था। सब अपनी अपनी पोटली लग कर बैठे थे। कन्हैया देखते थे किसके में भोजन अच्छा, तो उसका छीन छीन कर पा रहे थे। किसी ने कहा हमारा भोजन बड़ा अच्छा है, लेकिन अब बच्चा नहीं, मुंह में है, तो मुंह से निकाल कर कन्हैया खाने। और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, वो भी विचार करने लगे, अरे ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है, वेदों की स्तुति करने के बाद भी भोग नहीं आ रहा, ये कैसा है? झूठा पा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन ब्रह्मा जी बोले भगवान तो है, क्योंकि भगवान ने खुद आकाशवाणी की थी कि हम ब्रज में प्रकट हुए, इन्होंने अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा। ये कोई साधारण थोड़ी कर सकता, भगवान ही कर सकते। लेकिन फिर जब भगवान को झूठे झूठे भोजन खाते हुए देखा तो मन में संदेह हो गए, भगवान नहीं हो सकते। चलो परीक्षा लेते। क्या किया? बोले ब्रह्मा जी ने बोले जितनी गौएं थे सब गौओं को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। तो गैया नहीं दिखी तो ग्वालों ने कहा कि कन्हैया देखो, गैया नहीं दिख रही। कन्हैया बोले हम देख कर आते। जब कन्हैया गैया देखने के लिए गए, इतने में ब्रह्मा जी ने सभी ग्वालों को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। अब कन्हैया गैया नहीं मिली, लौट कर आए तो यहाँ सखा नहीं मिले। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी कर रहे। अब ब्रह्मा जी गैया और ग्वालों को ब्रह्मलोक में छोड़कर देखने के लिए आए कि देखें अब क्या क्या हो रहा है। तो वहां आकर ब्रह्मा जी देखते तो ग्वाला भी दिखाई दे रहे हैं और गैया भी दिखाई दे रही। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाला के रूप में बन गए और गैया के रूप में बन गए, बछड़ों के रूप में बन गए। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में कि हम तो अभी सबको, ग्वालाओं को ना गैयाओं को ब्रह्मलोक में रख कर आए हो, जी यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सोचा चलो ब्रह्मलोक में जाकर देखते। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाए उससे पहले भगवान ब्रह्मा जी का वेश बनाकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया देखो सावधान रहो। हम मृत्यु लोक में गए तो वहां हमने देखा तमाम लोग हमारा रूप बनाकर इधर उधर भटक रहे। यहाँ अगर कोई हमारा वेश बनाकर आए तो उसको प्रवेश नहीं करने देना, भगा देने वाले। अब भगवान जाकर अपने आराम से ब्रह्मा जी की आसन पर जाकर बैठ गए। परेशान ब्रह्मा जी जब आए तो द्वारपाल ने गए, अंदर कहाँ जाते? ब्रह्मा जी ने देखा अरे
हमको रोक रहे हो, हमको नहीं पहचानते, भूल गए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? द्वारपाल बोले नहीं नहीं, हमारा दिमाग खराब नहीं, दिमाग खराब तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ अंदर कैसे चले आ रहे? पता नहीं हम ब्रह्मा है। हाँ, तुम्हारे ऐसे ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, सब पता है। हमारे ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया है कि मृत्युलोक नकली ब्राह्मण आ रहे, ब्रह्मा आ रहे, सावधान कर, तुम यहाँ से भागो। ब्रह्मा जी अपने घर में नहीं जा पाए, तब उन्हें समझ गए भगवान है, तो फिर भगवान की स्तुति की। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा जी ने भी गरुड़ जी से कहा कि विपुल बार जी मोह नचावा, उन्हें भगवान की माया ने अनेकों बार मुझे भी नचाया। इसलिए हम तो असमर्थ हैं। गरुड़ जी ने कहा अब तो बड़ी उम्मीद से आए थे, नारद जी की सिफारिश लेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी के पास तो आपने भी कुछ तो उपाय हो। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ उपाय हम बता देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो उपाय क्या है? बोले तब बोले विधि गिरा सुहाए, जान महेश राम प्रभुताए। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान शिव इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी है। देखो हम सृष्टि को बनाना हमारा काम है, लेकिन सृष्टि को समझाना भोले बाबा अच्छी तरह जानते, क्योंकि वो राम जी के और राम जी के प्रभाव को भली भांति से जानते हैं। राम जी के प्रभाव को सबसे ज्यादा कौन जानता? बोले भगवान शिव। क्या प्रमाण? बोले वो जो जितना प्रभाव जानता है वो उतना ही ज्यादा भजन करता है। जो जितना ज्यादा भगवान का स्वभाव जानता है और जितना ज्यादा भगवान का प्रभाव जानता है वो उतना ज्यादा भजन करता है। जो जिसका प्रभाव जानता है उसी का भजन करता है। जो संसार का प्रभाव ज्यादा जानता है तो संसार की ओर झुकाव करता है, जो भगवान का ज्यादा प्रभाव जानता है वो भगवान की ओर झुकाव करता है। हम जिसको ज्यादा महत्व देंगे उसी का तो काम करेंगे। अगर संसार का धन का महत्व देंगे तो धन की ओर जाएंगे, पद का महत्व देंगे तो पद की ओर जाएंगे, और जब भगवान का महत्व देंगे तो भजन की ओर जाएंगे। भगवान से निरंतर भजन करते, इसका मतलब भगवान के महत्व को ज्यादा देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ, क्योंकि भगवान शिव राम जी की प्रभुता को भली भांति से जानते हैं। बैंते शंकर पे जाओ, तात अनत पूछो जन काहू। हे बैंते, बैंते नाम गरुड़ जी का इसलिए कि इनकी माता का नाम क्या है? विनता। विनता, विनता की गर्भ से उत्पन्न होने के कारण का नाम बैंते पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा हे बैंते, भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव के जहाँ भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर्वत पर, वहां रास्ते में बड़े बड़े महात्मा मिलेंगे, और किसी से नहीं पूछना। और किसी से पूछोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे, कहीं ब्रह्म ज्ञानी के चक्कर में पड़ गए तो वो समझा देगा तुम भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म, क्यों मेघनाथ भी ब्रह्म, नाग भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, क्यों चक्कर में पड़। इसलिए किसी से नहीं पूछना, सीधे शिव जी के पास जाना, क्योंकि तुम्हारा जो केस है वो बहुत बिगड़ चुका है। अब भगवान से भी इसका असली इलाज करेंगे, उन्हीं के पास जाओ। इधर उधर भटकने से समय बर्बाद ना करो। जैसे कोई विशेष बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं फला डॉक्टर के पास जाओ, इधर उधर जाने से समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। इसी तरह ब्रह्मा जी भी गरुड़ जी को समझा रहे, देखो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तात अनत पूछो जन काहू, और किसी से कुछ नहीं पूछना, तू तो सीधे भगवान शिव के पास जाना, वो आपका पूरा समाधान करेंगे, पूरा इलाज करेंगे। गरुड़ जी चल दिए वहां से। एक बात यहाँ विशेषता है, तो वो गरुड़ जी ने नारद जी को भी प्रणाम नहीं किया। नारद जी संत हैं, आप कुछ पूछने आए हैं, अगर किसी से हमें कुछ पूछना है तो प्रणाम कर के पूछना चाहिए। पूरी रामायण में यही दिखाया गया है, अगर कोई किसी से कुछ पूछता है तो पहले प्रणाम, नाथ माए पूछते। ऐसे हनुमान जी पूछना चाह रहे राम जी से कुछ, ब्राह्मण का वेश बना के आए तो पहले प्रणाम किए। अगर किसी से कुछ पूछना है तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन गरुड़ जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी के पास आए, उनको भी प्रणाम नहीं किया। जब शंकर जी के पास पहुंचे
वहाँ पता लगेगा। वहाँ वहाँ प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, इसलिए जब प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने भी नहीं समझाया, न ब्रह्मा जी ने समझाया। अब गरुड़ जी महाराज ने विचार किया कि इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, न इन्होंने समझाया, आखिर क्यों नहीं समझाया? तो विचार किया कि हमने किसी को प्रणाम नहीं किया। इसलिए शंकर जी के पास जाएंगे तो शंकर जी के पास जाते सबसे पहले प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के पास जाओ। तहें होए सब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधिवानी। ब्रह्मा जी की वाणी सुनते नारद श्री गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंग पति आवते तब मुहे पास, जाते रहो कुबेर ग्रह रहो उमा कैलाश। भगवान शिव कहते हैं, उमा ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर परम आतुर होकर गरुड़ जी मेरी ओर आ रहे हैं, और उस समय आपके वियोग में हम थे, आप नहीं थी, तो हम कुबेर के घर जा रहे थे, रास्ते में मिला, हम जाते रहे कुबेर गए, वो मुझे मार्ग में मिला। वो जैसे मुझे गरुड़ जी ने देखा तो ते मम पद सादर शिर नावा, पुण्यापन संदेह सुनावा। हमारे पास आते ही सबसे पहले उसने प्रेम पूर्वक मुझको प्रणाम किया, और प्रेम प्रणाम करने के बाद मैंने उससे कुशल समाचार पूछा तो उन्होंने अपने संदेह को प्रकट किया। सुनता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहो भवानी। हे भवानी, इतनी विनम्र होकर उसने मुझसे विनती की कि मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मेरे अज्ञान को नष्ट करो। मैं आपको कैसे समझाऊं, कितनी विनम्रता थी। मिलो गरुण मार्ग में मोई, पवन भांत समझाबो तोई। मैंने गरुड़ जी से, जब गरुड़ जी ने पूरी संशय अपने मन हमारे सामने रखे, तो मैंने कहा देखो, न तो मैं कैलाश में हूँ, न मैं कहीं और मार्ग में हूँ, और मार्ग में मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ? आपको समझाने के लिए समय चाहिए, मैं कैसे समझाऊं? और आपको जो बीमारी, इसका लंबा इलाज चलेगा। तवई होई बहु संशय भंगा, जब बहु काल करे शत संगा। ये हमारा जो भाव का भंग होने, जो संशय है, जो मोह है, जो अज्ञान है, वो कोई 1 या 2 दिन की कथा सुनने से दूर होने वाला नहीं, 1 या 2 दिन भजन करने से होने वाला नहीं। तो पूरे संतों के साथ में रहकर बहुत काल तक भजन करो। संतों के साथ में रहने का मतलब है कि संतों के साथ में रहेंगे तो भजन के साथ साथ परहेज भी होगा। देखो, कोई दवा खाते हैं, किसी बीमारी को नष्ट करने के लिए दवा के साथ साथ परहेज भी बताया जाता है। और हम दवा खाते रहे, परहेज करें नहीं, दवा लाभ तो करेगी लेकिन उतना लाभ नहीं करेगी जितना उसको करना चाहिए। और दवा के साथ जितना ईमानदारी से परहेज पूरा करेंगे तो दवा बहुत शीघ्र लाभ देगी। उसी तरह से भजन भी है। भजन की अपार महिमा है, लेकिन भजन के साथ साथ जो परहेज बताया गया है, उस परहेज को करें तब भजन ज्यादा लाभ देता है। हम भजन भी करते रहें, परहेज ना करें तो भजन कम लाभ देगा। भजन का परहेज क्या है? मुझे भजन काल में कभी कोई अपराध ना होना चाहिए। अगर हम साधना कर रहे, तप कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, और साथ में नाना प्रकार के विषयों का भोग भी कर रहे, नाना प्रकार के अपराध भी कर रहे, तो बोले इससे हमारा भजन छीण होता चला जाएगा। जब भजन छीण होता चला जाए तो उस भजन का मन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपराध करने से हमारा भजन नष्ट होता जाएगा, तो हमारा परिवर्तन कैसे? और जब हम संतों के बीच में रहेंगे तो सबसे पहले तो हम भोगों से दूर रहेंगे, ना अधिक बोल पाएंगे, ना अधिक सुन पाएंगे, ना अधिक खा पाएंगे, ना अधिक देख पाएंगे। जितना जरूरत है उतना ही बोल पाएंगे, जितना जरूरत उतना ही खाने को मिलेगा, जितना जरूरत उतना ही देखेंगे।
तो गलत चीजें तो जीवन में आएंगी ही नहीं अगर संतों के बीच में रहेंगी। भजन करने वाले संतों के बीच में, पाखंड करने वालों के बीच में नहीं, तो वहां तो पाखंडी ही बनेगी। जैसा करेंगे संग वैसा होगा मन। इसलिए गरुण जी महाराज से काकभंड जी महाराज शंकर भगवान कहते हैं कि आपको सत्संग की जरूरत है, वो एक दिन के लिए नहीं, बहुत काल के तक के लिए। संतों के बीच में रहकर आपको भजन करना है, तब आपका नष्ट होगा जो विकार है, जो अज्ञान है, जो मोह है, जो सुख है, ऐसे नष्ट नहीं। भगवान की कथा बहुत लाभदायक है, बहुत महिमा कही गई। राम कथा में फेस विशाला, एक महामोह में फेस विशाला, राम कथा काल का कराला। महामोह मैसासुर को मारने के लिए राम जी की कथा वो कालिका की तरह है। लेकिन कथा कैसे सुनना चाहिए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग ना हरि कथा ते बिन मोहे ना भाग। माना कि भगवान की कथा मोह को नष्ट करने वाली है, लेकिन अगर बिना संत के संग के अगर कथा श्रवण करेंगे तो मोह नष्ट होने वाला नहीं। बिन सत्संग ना हरि कथा ते बिन मोहे न भाग। मोहे गए बिन राम पद हुए न दृढ़ अनुराग। वो जब तक मोहे रहेगा, अज्ञान रहेगा, तब तक भगवान में दृढ़ भक्ति नहीं, दृढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं, भक्ति आएगी, भाव भक्ति, भाव दो नदी चली उमग तुराए, ऐसी रहेगी जैसे वर्षा होती है। वर्षा में पानी एकदम आया, नदियां उफानने लगी, और जब पानी बंद हुआ तो सूखी हो गई। जो छोटी छोटी नदियां नदी नाली होती है, इसी तरह से अगर हमारे अंदर अज्ञान है, मोह है, कथा सुनने से हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा, उफान मारेगा, लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा। जैसी माहौल बदला तो जैसे बरसात का मौसम गया, नदियां सूखी सूखी हो जाती, उसी तरह से भक्ति का माहौल गया तो हमारे मन पर जैसा दुराग्राही मन था वैसी हो जाए, मलिन था मलिन हो जाए। तो क्या करना? बोले जैसी गंगा जी की निर्मल धारा बहती है, जैसे जमुना जी में, सरयू जी में अविरल धारा बहती, ऐसे भी हमारे मन पर अविरल भक्ति की धारा बहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए चाहिए सत्संग में भगवान की कथा, या यूं कहें भगवान की कथा में सत्संग हो। संतों के बीच में रहकर, संतों के बीच में रहकर भगवान की कथा सुने तो बोले इससे हमारा अज्ञान दूर होगा, और अज्ञान दूर होने से हमारी जो भक्ति में निष्ठा है वो अविरल होगी, क्षणिक नहीं होगी, अविरलता आएगी। जब भजन करते ही हमसे कोई अपराध नहीं बनेंगे, किसी प्रकार का किसी का कोई हम कष्ट नहीं देंगे, किसी प्रकार की किसी को गलत नहीं बोलेंगे, गलत चिंतन नहीं करेंगे, तो वो हमारी भक्ति पुष्ट होगी। और एक दिन हमारी भक्ति इतनी पुष्ट हो जाएगी कि हमारे मन के सामने कोई अपराध होता भी रहे, हमारे मन को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और अभी हमारा मन क्या, अपराध तो छोड़ो, मन में चिंतन आने से हमारा मन बिगड़ जाता है अभी वर्तमान में। लेकिन जब भजन करते करते बिना अपराध के भजन करेंगे तो हमारा मन एक दिन इतना पुष्ट होगा, कितने भी काम क्रोध लोभ रूपी विषधर हमारे शरीर में लिपटे रहे तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकते। कैसे? जैसे चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, जे रही उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग। फिर किसी भी कुसंग में हम रहे, चाहे विभीषण बनकर राक्षसों के बीच में भी रहे, वहां भी हमारा भजन होता रहेगा। चाहे प्रहलाद बनकर हम हिरण्यकश्यप के बीच में, तब भी हमारा भजन होता रहेगा। और अगर हमारा भजन अगर कमजोर है तो छोटी सी बुराई आएगी, वो भी हमको उठाकर पटक दे। छोटी सी बुराई, अगर भजन कमजोर है, हमारा मन अभी अगर पुष्ट नहीं हुआ तो। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि संतों के बीच में रहो। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच में रहिए। ज्ञानी बनना है तो ज्ञानियों के बीच में रहे, भजनानंदी बनना है तो भजन करने वालों के बीच में रहे, कथावाचक बनना है तो कथा वालों के बीच में रहे। हमें जैसा बनना है वैसे लोगों का संग करना है।
और एक दो दिन के लिए नहीं, बहुत काल के लिए। जो नियम है, देखो पहले के मत में 12-12 साल के नियम लेते थे, 12-12 साल के नियम, तब उनके नियम पुष्ट होते थे। कोई 12 साल का मौन व्रत ले लिया, कोई 12 साल ले लिया कि रोज 2 लाख जाप करेंगे 12 साल, कोई 12 साल अब नमक नहीं पे। एक नियम में निष्ठ रहना दीर्घ काल तक है, तब वो नियम पुष्ट होता है। ऐसा नहीं कि 1 महीना का कर लिया, 2 महीना का कर लिया, ये नहीं। जितना अधिक काल तक हम एक नियम पर निष्ठ रहेंगे तो हमारा मन स्वाभाविक उसमें ढल जाएगा। फिर जब वो नियम को पुष्टता पूर्वक 12 साल में, तो वैसे भी कोई भी नियम ले वो सिद्ध हो जाता है। तो भगवान शिव कह रहे हैं गरुड़ जी से कि तभी होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे तब भव का भंग होगा, तभी संशय नष्ट होगी। कोई 1-2 दिन में होने वाले नहीं। सुनिए तहां हरि कथा सुहाए, नाना भांते मुन्य जो गाए। जय आदि मध्य अवसान, प्रतिपाद राम भगवान। भगवान शिव ने कहा आपको भगवान की कथा की जरूरत है संतों के बीच में। मैं कथा कहता हूँ लेकिन इतना समय नहीं है, रास्ते में मिले और आपको तुरंत इलाज की जरूरत है। ज्यादा दिन हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम आपको ऐसी जगह भेजना चाहते हैं, ऐसी जगह बता रहे जहां पर प्रतिदिन कथा होती है और संतों के बीच में होती है। नित्य हरि कथा होते जे भाई, पठवो ता सुनो तुम्हें जाई। हमारी बात मानो तो हम तुमको वहां भेज रहे जहां पर रोज कथा होती है। अगर हमारी बात मानो तो तुम वहां पर चले जाओ, क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा, उते बिन मोहे न भागे। मोए गए बिन राम पदे, हुए न दृढ़ अनुराग। क्योंकि जब तक मोह रहेगा तब तक दृढ़ अनुराग नहीं होगा। इसलिए तुम वहां जाओ जहां पर रोज कथा होती है, क्योंकि जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक मिले है न रघुपत, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विराग। भगवान शिव कहते हैं गुरु, जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक राम जी मिलने वाले नहीं। चाहे जितना जप कर लो, चाहे जितना तप कर लो, चाहे जितनी यज्ञ कर लो, लेकिन मिले रघुपते बिन अनुराग। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं। वो अनुराग कैसे होगा? कथा सुनने से। कथा कैसे सुननी चाहिए? सत्संग में बैठकर, संतों के बीच में बैठकर, तब अनुराग होगा। करुण जी ने कहा महाराज जी कथा कहाँ सुनने जाए हम? भगवान शिव कहते पता हम बता रहे, उत्तर दिश सुंदर गिरी